1947 को जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, तो पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों ने बहुत ही डिफरेंट तर्ज की इकोनॉमिक पॉलिसी को इख्तियार किया। 1970 तक पाकिस्तान चूंकि फेवरेट बचा था वेस्ट का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया से काफ़ी हद तक आगे थी। जीडीपी में आगे थी, पर कैपिटा इनकम में आगे थी, हर लिहाज से पाकिस्तान वाज परफॉर्मिंग बेटर। बट 1990 में मनमोहन सिंह जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने 2 दफ़ा इंडिया के, अभी उनकी रिसेंटली डेथ भी हुई है। अभी उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दी कि जिसके बाद इंडिया इकोनॉमिकली पाकिस्तान से आज कम से गुना 10 गुना आगे है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कोट करूं तो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक साल की आईटी एक्सपोर्ट्स जो बनती हैं वो 223 अरब डॉलर 223 बिलियन डॉलर्स हैं। आप ये नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, वो एक साल की उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं। अब इसी 223 अरब डॉलर में तकरीबन 30-40 अरब डॉलर और डाल लो तो ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है, यानी 22 करोड़ 80 लाख अवाम, ऑफिशियल फिगर्स, या पाकिस्तान की जो भी आबादी है, कुल आबादी ने 70-75 सालों में जो अपनी इनकम की है, जीडीपी कमाई है, वो पाकिस्तान की इंडिया की एक साल की आईटी एक्सपोर्ट से सिर्फ 25-30 अरब डॉलर ज्यादा हैं। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी या फ्यूचर से इन्वॉल्व होना किसी भी फील्ड के लिए कितना जरूरी है। अब मेरे बैकग्राउंड पे आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है और इस एरिया को, ये तकरीबन अराउंड 1800 कनाल का एरिया बनता है और इस एरिया को जो फर्स्ट फेज में है, इस एरिया को जो डेवलप किया जा रहा है जस्ट बिकॉज फ्यूचर में जो पाकिस्तान में आईटी के एक्सपोर्ट्स हों या आईटी रिलेटेड जो भी इवेंट्स हों तो उनको कैपिटल स्मार्ट सिटी से इनिशिएट किया जाए। अभी अगर देखें तो पाकिस्तान की, मैं अगर दुनिया की आपको बैकग्राउंड बताऊं तो टोटल दुनिया का एक साल की जो आईटी का मार्केट कैप है, यानी कि जो आपकी आईटी सर्विसेज हैं, उनका मार्केट कैप 14,500 अरब डॉलर है। कितना? 14,500 अरब डॉलर। इंडिया की एक्सपोर्ट्स कितनी है? 223 अरब डॉलर। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी है? 3.5 अरब डॉलर। अब फ्यूचर में चूंकि स्मार्ट सिटी ने एक चीज को प्रमोट किया था कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो ज्यादा सस्टेनेबल होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। उसके अलावा हम यहाँ पे जितना भी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको कायम करेंगे ताकि जितने ज्यादा लोग आईटी से अपने आप को अफिलिएट कर सकें, अपने आप को अटैच कर सकें, वो फ्यूचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अपने वेंचर्स शुरू करें। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ इंक्यूबेशन सेंटर की। इंक्यूबेशन सेंटर का पर्पस ये है कि अगर आपके पास, किसी के पास कोई भी आइडिया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, आप अपना आइडिया कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस डेवलपमेंट हेड है, उनके सामने प्रेजेंट करें और उस आइडिया की सारी फिजिबिलिटी प्रेजेंट करें और कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको फैसिलिटेट करता है, जिस तरह के डिफरेंट कंपनीज को किया भी गया है कि वो यहाँ पे अपना ऑफिस, आपको रेनोवेटेड ऑफिस मिलता है, प्लस आपके एम्प्लॉयज के लिविंग के लिए आपको, जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक बी में 5 मरला के विलाज हैं वो इस तरह रेंट पे दिए हुए हैं, इस तरह रेंट आउट भी किए जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह भी होगा वो आप सोसाइटी से कॉन्टैक्ट करके बना सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अगर लेट्स से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो आज से आई थिंक 5-6 साल पुराना था, उस 5-6 साल पुराने प्रोजेक्ट के अंदर अब देखा जाए तो उन्होंने इनिशियली, अभी यहाँ पे आम जनरल पब्लिक की इतनी एक्सेस नहीं है, लेकिन दुनिया की डिमांड को देखते हुए कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो आईटी से लिंक्ड है, अदरवाइज पाकिस्तान के पास एज सच कोई बड़ी मेगा एक्सपोर्ट्स नहीं है। आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपकी डेफिनेट एक्सपोर्ट्स नहीं है। आप चाइना या इंडिया तो बन नहीं सकते क्योंकि चाइना और इंडिया आपसे, चाइना तो खैर 100 गुना आगे या 150 गुना आगे और इंडिया आपसे 10 गुना आगे है। तो आपको जो फ्यूचर की इस वक्त की एक्सपोर्ट्स हैं या उस वक्त की रेस है उसमें बस पार्टिसिपेट करना है और कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये सिलिकॉन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये डेफिनेटली उसमें हेल्प आउट करेगा या स्टेपिंग स्टोन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं तो कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेता कि जिस इनिशिएटिव के मुताबिक लोग अपने एक बने बनाए सोसाइटी के अंदर उनको रेजिडेंस भी मिले, उनको इन्वेस्टमेंट भी मिले, उनको काम करने की जगह भी मिले, जस्ट बिकॉज आप अपना आइडिया जो है उसकी फिजिबिलिटी आपकी अच्छी हो और उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से ये जो बनाया गया सिलिकॉन विलेज, मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आने वाले दिनों में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी इस चीज को अडॉप्ट करे और उसके बाद पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं अभी 3.5 अरब डॉलर की हैं, अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हालात खराब हैं। ये 2024 की मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। अभी इंटरनेट के हालात इतने अच्छे नहीं है, इंटरनेट के हालात अच्छे हो, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, पाकिस्तान की रीच अच्छी हो, दुनिया में इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, दुनिया में आई थिंक हम टॉप बॉटम 10 में आते हैं इंटरनेट की स्पीड के लिहाज से। यूएई टॉप पे है लेकिन पाकिस्तान बॉटम 10 में आता है इन जनरल। लेकिन पाकिस्तान लेट्स से जी अगर ये चीज़ों पे काम करता है और आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स 10 टाइम 15 टाइम्स बढ़ सकती हैं। जितना मैंने शुरू में वीडियो की बात की थी, इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे 14 अगस्त और 15 अगस्त को। उसके बाद 1970 तक पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। 1990 के बाद पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ, बल्कि 1970 के बाद ही कर लें, ज़िया-उल-हक दौर से। तो उसके बाद जब 1990 में इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली इवॉल्व किया तो आज इंडिया के एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वो पिछले दिनों जब रतन टाटा की डेथ हुई थी तो इंटरनेट पर एक चीज़ बड़ी मीम वायरल थी कि रतन टाटा की टोटल जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। मैं रतन टाटा की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे उनकी आईटी के एक्सपोर्ट्स की बात की एग्जांपल दे रहा हूँ
कि 223 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं एक साल की, और पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ या जितनी भी आबादी बनती है, 25 करोड़ लोगों ने जो 75 सालों में आज तक कमाया है वो इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स के एक साल से 30 अरब डॉलर ज्यादा है। यानी उनकी 225 है, हमारा कुल जीडीपी आई थिंक 250 अरब डॉलर या पौने 300 अरब डॉलर है, ये हमारा जीडीपी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। तो इस तरह के जो वेंचर्स होंगे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के या फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो हेल्प करेंगे इन प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करने में पाकिस्तान को ग्लोबली, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो यूथ होगी उसको एक अच्छी एक्टिविटी मिलेगी अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।